अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम ट्रेन इन उज़्बेकिस्तान। आप मेरे चेहरे से देख रहे हैं कि थकावट हुई है, आधा मैं नींद में हूँ क्योंकि मैंने ली थी स्लीपर ट्रेन बुखारा से जो चलती है सुबह के तकरीबन 3:50 पे और ये मुझे 10:30 पौने 11 बजे इंशाल्लाह पहुँचा देगी खीवा में। वैसे ये नाइट ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन है क्योंकि ये चलती है ताशकंद से शाम के टाइम, तो रास्ते में समरकंद और फिर बुखारा और लास्ट स्टॉप इसका जो है वो खीवा है, जो कि हमारी डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे हम जाके आज इंशाल्लाह शहर को एक्सप्लोर करेंगे। इस ट्रेन के मैंने पे किए थे तकरीबन डॉलर में कन्वर्ट करें तो 13 या 14 डॉलर, और ये भी मैंने ऐप से डायरेक्ट बुक कर ली थी, किसी एजेंट वगैरह के पास मैं नहीं गया। तो नींद मैंने कोशिश की है ट्रेन में, ठीक है कंफर्टेबल, मतलब वो जिस तरह की इनकी फ़ास्ट ट्रेन है उस तरह की नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसके आप देखें, एक इस साइड पे बर्थ है, स्लीपिंग बर्थ, और इधर भी है। इसी तरह सिमिलरली जो है वो नीचे दोनों साइडों पे है। एसी वगैरह चल रहा था क्योंकि एसी के बगैर बहुत मुश्किल है। और सही एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि अगर आप बहुत थके हो तो फिर बड़ी कंफर्टेबल नींद आ सकती है, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो, या अगर जिन लोगों को थोड़ा सा वो शोर से होता है ट्रेन के। लेकिन इसका ये है कि एक कैबिन में 4 लोग होते हैं, इधर उधर से दूसरे लोगों की आवाज़ नहीं आ रही होती, तो आप बंदा आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली सो सकता है। तो बस अभी हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ी देर में स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टेशन आप लोगों को दिखाएंगे और आगे निकलेंगे। ये आ गया जी सामने खीवा का रेलवे स्टेशन, और बहुत सिमिलर हैं जिस तरह के बुखारा और समरकंद के थे। तो बस अब हमने स्टेशन से बाहर जाना है और वहाँ से लेनी है टैक्सी। भाईजान फुल ट्रेन थी। जब मैंने टिकट ली थी तो उसके अंदर शायद लास्ट कैबिन वाली सीट अवेलेबल थी, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो लग रहा है कि भाई फुल काम था। यहाँ पे एक बड़ा हमें सरप्राइज़ वेदर वाइज मिला है। मौसम थोड़ा क्लाउडी है और आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री के आसपास है। पिछले 1-2 दिन यहाँ पे 44-45 डिग्री था। तो ये हमें आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ मिला है, और बड़ा अच्छा सरप्राइज़ मिला है। एंजॉय करेंगे हम अपना स्टे यहाँ पे, जो भी हम 1-2 दिन गुजारेंगे। टैक्सी, विच होटल आई चेक India? पाकिस्तान। Pakistan? यस Musliman. Okay. यस। फाइनली मैं होटल पहुंच चुका हूं, और ये एरिया ओल्ड टाउन की वॉल्स के अंदर है, और रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में हार्डली 10 से 12 मिनट लगे, और उसके मैंने पे किए अप्रॉक्सीमेटली $1। और यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये एक छोटा सा फैमिली रन गेस्ट हाउस है, कि बहुत बड़ा होटल नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा, अच्छा कंफर्टेबल इन्होंने रूम दिया है। यहाँ पे ऑप्शन थी सिंगल बेड और ट्विन बेड वाली। तो सिंगल बेड के और भी थोड़े से $2-4 कम थे, तो मैंने वही प्रेफर किया क्योंकि मुझे एक रात मैंने यहाँ पे रहना है, बहुत फैंसी रूम चाहिए भी नहीं था। और इसके मैंने पे किए हैं $21, और साथ में इसके अटैच वॉशरूम है। उसके अलावा यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पे आके रहने की एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इस गेस्ट हाउस का टेरेस है जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है, और बंदा शाम को आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। बाकी ब्रेकफास्ट भी इस प्राइस में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे आप देखें कि सामने क्या कमाल का व्यू नज़र आ रहा है, मतलब आप ख़ुद चेक करें यार, क्या खूबसूरत माशाल्लाह यहाँ से ओल्ड टाउन का व्यू है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं कैमरा घुमाता हूँ तो यहाँ पे आपको मस्जिद एक नज़र आ रही है, पीछे इसी तरह के एक और ख़ूबसूरत सा टावर है। तो जब भी मैं इस तरह के ओल्ड टाउन्स में या स्पेशली हिस्टोरिकल सिटीज़ में जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कोई इस तरह की जगह ढूंढी जाए जहाँ से आराम से कंफर्टेबल बंदा बैठ के शाम को इस तरह के व्यू भी इंजॉय कर सके। तो बस अब चलते हैं नीचे, जाके शहर को एक्सप्लोर करते हैं और साथ साथ ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि सारा टाइम तो हमारा सफ़र में गुजर गया।
आज की हमारी पहली फूड ब्रेक है। एक्चुअली आप देखें तो हनी केक और उसके साथ में कैपुचिनो, बिल्कुल साथ में ये कैफ़े था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोग भी बड़े अच्छे थे। पहले मैं बाहर बैठने लगा था लेकिन अचानक से जैसे धूप निकली, थोड़ी सी गर्मी हो गई है। एनीवे हम थोड़ा सा केक खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ एनर्जी लेते हैं और फिर शहर को जाके देखते हैं। कॉफ़ी आप कह सकते हैं कोई $2.5 की है, केक शायद $2 का है, कुछ इस तरह करके। क्या कमाल का शहर है और ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे लगता है जैसे आप एक ओपन एयर म्यूज़ियम में घूम रहे हो, क्योंकि जिधर भी नज़र जाती है कोई ना कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट और बिल्डिंग ज़रूर देखने को मिलती है। यहाँ पे ओल्ड टाउन के अंदर तकरीबन कोई 50 हिस्टोरिकल बिल्डिंग और 250 के करीब हिस्टोरिकल घर हैं जिनको 1979 में सोवियत के टाइम पे रिस्टोर किया गया था। और ये उज़्बेकिस्तान की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1990 में दर्जा दिया गया था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और बताता चलूँ कि यहाँ पे क्योंकि ओल्ड टाउन को कहते हैं चांद किला और इसके 4 दरवाजे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में। ओल्ड टाउन की जितनी भी एंट्रेंस है वो इन्हीं दरवाज़ों के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसे कहते हैं वेस्ट गेट और इस वेस्ट गेट के पीछे आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा मीनार है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये एरिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो आप देखेंगे कितना अच्छे तरीके से इसको रिस्टोर किया गया, बड़ी खुली खुली साफ़ सुथरी यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं जहाँ से भी मैं गुज़र के जा रहा हूँ। और इस मीनार को कहते हैं, ये फ़िरोज़ी कलर का जो आप मीनार देख रहे हैं 1851 में इसको बनाया गया था, कालता मीनार। और इसके पीछे वेस्ट गेट है जहाँ से इस साइड की एंट्रेंस है और इसके दोनों साइडों पे ये वाला और इसके साथ वाला ये दोनों मदरसाज हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट के लिए सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं और इस तरफ इस किले की दीवार है। तो हम थोड़ा सा वॉक करके आगे की तरफ जाते हैं, आप लोगों को मदरसाज वगैरह भी उनके शॉट्स लेके दिखाता हूँ। एक मदरसे को तो मैं देख रहा हूँ बाहर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, और कुछ इसी तरह पुरानी बिल्डिंग्स को रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, होटल्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये मीनार के साथ वाले मदरसे की एंट्रेंस है। टिपिकल जिस तरह बाकी मदरसास मैंने आपको दिखाया है, सिमिलर रूप से मैचिंग ही यहाँ का भी आर्किटेक्चर है। और यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत ब्लू, वाइट और फिरोज़ी कलर। ये मदरसा भी अब एक्चुअली में होटल है और इसके साथ एक और मदरसा है, उसको रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो मंदिर से अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं दिखा सकते, लेकिन और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनकी तरफ हम वॉक करते जाते हैं। और अभी देखें कि हम लोग वेस्ट गेट क्यूसी रोड के ऊपर हैं और सामने यहाँ पे हमें एक और बहुत ही हिस्टोरिकल सा टावर नज़र आ रहा है। और आप देखें कि ये जो रोड्स हैं इतनी खुली हैं, ये जब इसको रेनोवेट किया गया था उसी टाइम पे इन रोड्स को भी खुला कर दिया गया है। नॉर्मली आपको इस तरह के पार्क्स और इतनी खुली खुली रोड्स ओल्ड टाउन के अंदर नज़र नहीं आती, क्योंकि इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को, इसलिए
ये आपको इतनी खुली खुली और ख़ूबसूरत रोड्स यहाँ पे मिलेंगी। और कुछ रोड्स के ऊपर यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं गाड़ियों को, लेकिन ओल्ड टाउन के अंदर बाकी गाड़ियों के लिए भी रास्ते बने हुए हैं। तो नॉर्मली ओल्ड टाउन इतनी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ सकती, कि यहाँ पे आ सकती हैं। और वेस्ट गेट से लिए मैंने टिकट, और अब हम जितने भी यहाँ पे ओल्ड टाउन के अंदर मोनूमेंट्स हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। ये मुझे मिली है तकरीबन 2 लाख सुमन की, 16 को डॉलर बन जाते हैं। और ये है यहाँ की जुमा मस्जिद। और जैसे ही बंदा जुमा मस्जिद के एंट्रेंस पे पहुंचता है तो आइडिया होता है कि आप यहाँ की एक बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, 10वीं सेंचुरी में बनाई गई है। और मैंने जितनी भी मोस्टली समरकंद या बुखारा ये यहाँ पे बिल्डिंग्स विज़िट की हैं वो बनी हैं 14वीं 15वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स, इसीलिए उनका आर्किटेक्चर इस मस्जिद से बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे एक बड़ा सारा हॉल है जिसके अंदर 212 वुडन कार्व्ड पिलर्स हैं, जिनके ऊपर आज भी बहुत ही खूबसूरत बड़ी यूनिक कार्विंग हुई है। हर पिलर के ऊपर कार्विंग दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कुछ पिलर्स को दोबारा रेनोवेट किया गया है क्योंकि उनकी कंडीशन ख़राब है। छत सारी की सारी वुड है, साइडों पे जो वॉल है वो सारी ब्रिक वॉल है। और आज भी ये फंक्शनिंग मस्जिद है। एक पोर्शन इसका नमाज के लिए रखा गया और बाकी एरिया सारा टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं। और पर्सनली ये मेरी यहाँ की अभी तक की फेवरेट बिल्डिंग है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। अभी देखें यार सामने कितना खूबसूरत टावर नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं इस्लाम ख्वाजा मीनार। और अभी देखते हैं कि इसके साथ आई थिंक कोई ना कोई मदरसा होगा या और कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी। बाहर लिखा हुआ है कि हम शायद इसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो जो हमने पहले पैसे पे किए हैं शायद ये उसमें इंक्लूडेड हो। बिल्कुल इसके साथ आप देखें तो एक खूबसूरत सा मदरसा भी नज़र आ रहा है। मोस्टली इस तरह के टावर्स या तो मदरसे के साथ हैं और या फिर मस्जिद के साथ हैं। और यहाँ पे आ गया है हमारा आज का लंच। सबसे अच्छी बात इस शहर की है कि चीज़ें तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए हैं, लेकिन आप बड़े रिलैक्स होकर आराम से सब कुछ देख सकते हैं। छोटा सा इसका ओल्ड टाउन है और सब कुछ उसी के अंदर है। तो हम आराम से खाना खा के ब्रेक्स लेके और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे पास खाने में आए हैं आज यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के मंटो, जिन्हें कहते हैं यहाँ पे मनती, और इसके अंदर भी मीट है और समथिंग एल्स। यहाँ पे ये आई थिंक कुछ सॉस उन्होंने साथ दी है, क्या है क्रीम, पता नहीं किस चीज़ की है ये, योगर्ट टाइप है। वैसे तो मुझे यहाँ का पुलाव बहुत पसंद है, लेकिन हर रोज़ अब पुलाव नहीं खाना, कुछ और भी खाना है। बहुत आला, $4 या $5 होंगे इसके। पहले मैंने एक चीज़ का ज़िक्र किया था कि पुराने टाइम पे जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती थी
तो मोस्टली उस एरिया में कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग ज़रूर होती थी जिससे इंस्पिरेशन ली जाती थी। और आपने समरकंद में देखा, बुखारा में देखा, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बड़ी सिमिलर सी हैं। और सिमिलरली जब हम खीवा की बात करें तो यहाँ की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जुमा मस्जिद। और अभी मैं आया हूँ कूना आर्क, यहाँ के सितादल पे, जो 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और इधर हैं दो मशहूर बिल्डिंग्स, उनमें से एक है यहाँ की खान मस्जिद। बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का सिरामिक टाइल्स का वर्क हुआ है पूरी इसकी वॉल के ऊपर छत तक। लेकिन उसके साथ साथ जुमा मस्जिद से इंस्पिरेशन ली गई है, और वो है यहाँ पे आप लकड़ी के जो पिलर्स देख रहे हैं, इनके ऊपर कार्विंग्स और इस तरह की सारी चीज़ें जुमा मस्जिद से इंस्पायर होकर किए गए, क्योंकि वो यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। अभी मैं इस ओल्ड टाउन की वॉल के साथ साथ वॉक कर रहा हूँ, और ना सिर्फ यहाँ की वॉल बल्कि इवन के बुखारा की भी वॉल मुझे इसकी बहुत रिसेम्बलेंस लगी है। जिस तरह पाकिस्तान में दिरावर फोर्ट है, बहुत मिलती जुलती सिमिलर सी वहाँ पे भी वॉल बनाई गई है। और ओवरऑल शहर मुझे ये बहुत रिलैक्सिंग सा लगा। बड़ी बड़ी खुली खुली सी रोड्स, बहुत इधर उधर अब पार्क्स मिलेंगे, नेचर बहुत है यहाँ पे। और एक वो ना पीसफुल सी है कि बहुत लोगों को जल्दी नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत कम है। ओवरऑल उज़्बेकिस्तान की आबादी है तकरीबन कोई 36 मिलियन। यहाँ पे 1 लाख के आसपास लोग रहते हैं, और मोस्टली यहाँ की पॉपुलेशन उधर ताशकंद वाली साइड पे और दूसरे, क्योंकि ये सारा एरिया डेज़र्ट इन्वायरमेंट है, और डेज़र्ट इन्वायरमेंट में मोस्टली कम ही पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन शहर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली आज हमें तो बाय चांस मौसम भी अच्छा मिल गया। अभी हल्की हल्की यहाँ पे बारिश हो रही है, और मैं इस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो है ना शहर की वॉल के बाहर, क्योंकि मेनली टूरिस्ट प्लेसेस इसी वॉल के अंदर किले में ही हैं। अभी हम सिटी का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। एक यहाँ पे टेरेस रेस्टोरेंट है, और यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। बड़ी पुरसकून, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और फिर सामने आप सिटी के टावर्स, मदरसास और ये सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देख रहे हैं। और उसके साथ हमारे सामने आ गया यहाँ का खाना, और आज हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे केबाब। मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिन में 2-3 बार आज खाया है, रज के खाया है। आज ना अक्सर दिन होते हैं जब हार्डली 1 मील मिल रहा होता है या 2 मील होते हैं, लेकिन आज जब भी मुझे टाइम मिलता था आराम से सिटी में किसी जगह बैठ के खाना वगैरह खा लेता था। तो हमारे सामने यहाँ के स्पेशल केबाब आए हैं, कुछ फ्राइज़ वगैरह हैं, कुछ स्पेशल चटनियाँ उसके साथ लेके आ गए हैं। और यहाँ पे जिस तरह वो तुर्की में रोटी मिलती है बिल्कुल पतली सी, उस टाइप की रोटी भी है। होपफुली हमारा अच्छा होगा केबाब। इसको ज़रा हाथ से ट्राई करते हैं, जिस तरह अक्सर टर्किश रेस्टोरेंट में खाए जाते हैं केबाब। यहाँ पे बहुत ही आला है यार। आज मेरा आई थिंक 5वां या 6वां दिन होगा शायद यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में। दुनिया में मुझे अगर खानों के लिहाज से मुल्क अच्छे लगे हैं ना, लेबनान, मेक्सिको का खाना। कभी मैं मेक्सिको गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुलीग्स मेक्सिको से थे तो वो घर में बनाते थे, बहुत आला खाना। ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान, और उसके बाद उज़्बेकिस्तान। इस खाने के मैंने पे किए हैं तकरीबन $6 या $7।
टोटल वैल्यू फॉर मनी। ना सिर्फ यहाँ से सिटी का व्यू बहुत अच्छा था बल्कि खाना भी बहुत कमाल का था। और इसके साथ ही हमारा खेवा का एडवेंचर हुआ ख़त्म। इनिशियली जब मैं यहाँ का प्लान कर रहा था तो अगर आप गूगल मैप पे देखें तो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के 2 बॉर्डर लगते हैं, एक यहाँ पे खेवा के बिल्कुल पास और दूसरा समरकंद के साथ। तो इसलिए मैंने तुर्कमेनिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है, बड़े मुश्किल से वीज़ा देते हैं। और वैसे भी मैंने टूर ऑपरेटर के थ्रू किया था, को $1500 उसको भी मैंने पे करना था। 4-5 दिनों का मेरा वहाँ पे टूर था। और बस फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने फिर समरकंद में ही अपनी बाइक छोड़ दी और आगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सेम इसी रूट से वापस जाना है। तो इसलिए कल हम यहाँ से लेंगे ट्रेन, आराम से पहुंचेंगे वापस समरकंद और वहां से अपना बाइक टूर आगे स्टार्ट करेंगे पमीर हाईवे के लिए। आज के लिए इतने ही। उम्मीद की कि आप लोगों को ये शहर अच्छी तरह से दिखा सकूँ, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।